नवीद हयात मलिक साहब, जरा एक आम आदमी के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी कमोडिटी प्राइस हो, वो अगर 100 रुपए से बढ़कर 220 पर जाती है और हुकूमत उसको वापस 180 ले आती है, तो एक आ जाता है देखें 40 रुपए कीमत कम हो गई। हुकूमत ये क्यों नहीं बताती कि 80 रुपए बढ़ी भी तो है, जहां से इसका आगाज हुआ था, जहां से शूट किया था, उसको आप वापस लाएं तो क्रेडिट आपको होगा। सिर्फ कमी का तो बताया जाता है, उसके बढ़ने की तो बात ही नहीं की जाती। सर, बदकिस्मती है जो हमारी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, ये बाकी हर चीज के खिलाफ एहतजाज करती है, लेकिन जब भी कोई महंगाई होती है तो वो कहता है कि जो चीज पहले मैं खरीद लूं और उसके बाद बेशक महंगाई होती रहे। जब तक हम मुकम्मल मुतहद होके हम एहतजाज नहीं करेंगे महंगाई के खिलाफ, और इस पेट्रोल की प्राइस आप ले लें, बाकी आप चीजें ले लें, जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे तब तक कीमतें वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगी। ये बड़ा आसान सा तरीका है कि एक जो चीज है वो 100 से 200 कर दें और उसके बाद कुछ अरसे बाद कहें वो 150 हो गई और कहें जी आपने देखे कितनी महंगाई कम कर दी। तो महंगाई तो कम नहीं हुई, अभी भी वो चीज आपने उस पहली प्राइस से आप समझे कि 50 रुपए आप ज्यादा की फरोख्त कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जो ये चलाते हैं हुकूमत वाले, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अवाम को मुतहद होना चाहिए और जहां महंगाई के खिलाफ बाकी नबी साहब, जब सियासत शख्सियत परस्ती के गिर्द घूम रही हो, यानी सियासत का महवर एक शख्सियत हो, पार्टी कायद हो, तो फिर वो कौन निकलेगा उसके खिलाफ एहतजाज करने? अभी पिछली हुकूमत में तो 13-14 जमातें थीं, अब उनके फॉलोअर्स तो नहीं निकलेंगे उनके दौर में की हुई महंगाई पर? अगर हम चुपचाप करके ये इस तरह की बातें सहते रहेंगे, ये जुल्म सहते रहेंगे, तो फिर हमारा मुकद्दर यही है जो हमारे साथ हो रहा है। देखें, मैं पहले भी कई दफा कहता हूं कि हमें एक कौम बनना होगा। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हम अपने अवाम के लिए, तब लोगों के लिए, वो एक ऊपर का एक तबका है जो सिर्फ अपने मफादात की खातिर कभी हुकूमत में होता है, कभी अपोजिशन में होता है। बेसिकली ये सारे एक ही है, मैं ये कहता हूँ। वो उनको तमाम फैसिलिटीज भी हासिल है, उनको पेट्रोल भी मुफ्त है, उनको चीजें भी मुफ्त है, उनको सब कुछ। चले नवीद साहब, पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।